दाऊद आगे से कहता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तुम्हारे पास आता हूं, ऐसे कहता है। वो वचन को काट दिया उसके, वो सेनाओं के यहोवा के नाम से कहता मैं आता हूं आज। ये उनके युद्ध के बीच में वार्तालाप, वो बातें समझने वाली हमारे लिए कि दाऊद ने कैसे विश्वास किया, कैसे उसने गोलियत को खत्म किया। कहता आज मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा ताकि मैं तुम्हें खत्म कर दूं और तेरे धड़ से सिर को अलग कर दूं। हालेलुया। उसके अंदर परमेश्वर का भय था। ये जो परमेश्वर का भय है, ये उत्तम चीज है एक बिलीवर्स के लिए, एक विश्वासी के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय एक उत्तम चीज है, उत्तम चीज एक बिलीवर की जिंदगी में। जब उसके अंदर भय खत्म हो गया, फिर वो गलत चीज करता रहेगा। जब उसके अंदर से भय खत्म हो गया, भय, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अगर परमेश्वर का भय एक बिलीवर के अंदर से खत्म हो गया तो समझ लो उसके स्टार्ट हो गए दिन, आने वाले दिनों में मुसीबतों के। जब उसके अंदर भय खत्म हो गया, इसलिए परमेश्वर का भय हमारी जिंदगी में कंटिन्यू बने रहना चाहिए। हमें रोज वो परमेश्वर है, वो मुझे देख रहा है, मैं उसके सामने हूं, मैं उसके सामने चल रहा हूं। अब नहा रहे हो तब भी बोलो वो मुझे देख रहा है। अब कुछ भी कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, और इसका एक आपको बड़ा फायदा होगा, आपका विश्वास भी बढ़ता जाएगा, आपका विश्वास बड़ा स्ट्रांग होता जाएगा। बाइबल में लिखा परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। नीति वचन में लिखा है उसका भय क्या है हमारे लिए? बुद्धि का मूल, नींव है, जड़ है हमारे अंदर परमेश्वर का भय। बुद्धि के लिए, समझ के लिए, आत्मिक समझ के लिए। एक चीज आप लोग नोट कर लो आज से, हमारे लिए कोई विकल्प बाकी नहीं है, कोई दूसरी ऑप्शन नहीं इस दुनिया में। एक ही ऑप्शन है, वो है परमेश्वर की इच्छा, वो है परमेश्वर का वर्ड पूरा करना, वो है परमेश्वर के साथ चलना। परमेश्वर के साथ चलना किसको कहते हैं? ये बड़ा विषय है हमारे लिए। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? थोड़ा सा कपड़ा देना मुझे। हाँ, परमेश्वर के साथ चलना हम किसको कहते हैं? हाँ, कोई नहीं, रहने दो। परमेश्वर के साथ चलना हम किसको कहते हैं? कितने लोगों को बात समझ आ रही है मेरी बात? परमेश्वर के साथ चलना, मैं एक वचन पढ़ाता हूं आप लोगों को। पहला शमूएल, ये वचन मिलेगा हमें 14 अध्याय में। ये 14 का मिलेगा 13 से पढ़ते। क्या लिखा? जोनाथन अपने हाथों और पांवों के बल चढ़ गया और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। फिलिस्ती जोनाथन के सामने गिरते गए और उसका हथियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। ये पहला सहार जो जोनाथन और उसके हथियार ढोने वाले के द्वारा हुआ, उसमें आधे बिघे भूमि में 20 एक पुरुष मारे गए और शामनी में और मैदान पर और उन सब लोगों में थरथराहट हुई और चौकी वाले और आक्रामक करने वाले भी थरथराने लगे और भूकंप भी हुआ और अत्यंत बड़ी थरथराहट हुई। हालेलुया। ये वचन मैंने क्यों पढ़ा? ये वचन
शाऊल का बेटा जोनाथन के बारे में, जब फिलिस्ती स्ट्रांग थे और ये कमजोर थे, जोनाथन के अंदर एक आत्मिक मन था, सच्चा मन। ये दाऊद से बड़ा प्यार करता था, इसका दिल साफ था। और जब दिल साफ होता है तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है। और यहां परमेश्वर की शक्ति का प्रभाव था कि फिलिस्ती ये बस खड़ा हो रहा तो अपने आप गिर रहे, अपने आप। जैसे बाइबल में लिखा ना, तुम्हारे दाहिने 10,000 और बाएं 1,000 गिरेंगे, एक भी तुम्हारे निकट ना आएंगे। हालेलुया। ये कौन सी बातें हैं? ये परमेश्वर की उस पावर की बातें, उस सामर्थ की बातें हैं जो उसकी शक्ति के प्रभाव से काम होते हैं। परमेश्वर पवित्र है, वो सर्वशक्तिमान है। बाइबल में लिखा, जिसने तुम्हें बुलाया वो पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। हमारा हर रोज फोकस, हर टाइम फोकस बना रहना चाहिए, क्योंकि तब हम सब बातों में फतेह पाएंगे और अपने अच्छे जीवन में जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसमें प्रवेश कर पाएंगे। तो ये बड़ा विषय है, एक उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना और उसके परमेश्वर के साथ चलना। अगर हम चर्च आते हैं, प्रेयर भी करते हैं खुश खुश, और लेकिन हम गलत चीजें करते हैं, गलत वीडियोस देखते हैं, व्यभिचार की सोच रखते हैं, इसको परमेश्वर के साथ चलना नहीं कहते। बोलो, एक्चुअली ये परमेश्वर में आप कह सकते हो दिखाने के लिए शारीरिक रूप में, लेकिन आत्मिक रूप वो नहीं है जो होना चाहिए, जिसे हम बाइबल कहती परमेश्वर के साथ चलो। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब यही है कि हम उसकी राइट इच्छा पर ध्यान दें, उसके वचन को फोकस करें। परमेश्वर ने ऐसा कहा है, आपको याद दिलाएगा हर बात पवित्र आत्मा, ये गलत है, ये गलत है। तुम्हें एकदम से याद आएगा जब तुम्हारा फोकस होगा। तुम छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखोगे, नहीं ये बात नहीं, ये बात नहीं बोलनी, ये नहीं करनी, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना। तुम्हें छोटी छोटी बातों में पवित्र आत्मा याद कराएगा। ये होता है, आज छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना शुरू करते हो, नहीं ऐसा कहा, ऐसा कहा है, खुदा के दास के मुंह से ये वचन है, उनके मुंह से ये वचन है, उन्होंने ये कहा, मुझे पकड़ना है, मुझे करना है, मुझे ध्यान देना है, ये मेरे लिए, मेरी उन्नति के लिए, मेरी बरकत के लिए। और ये हम सबको जरूरत है, मुझे भी। हालेलुया। क्योंकि एक चीज याद रखो, ये जो खाली स्थान है ना, स्पेस, चाहे भवन में स्पेस, बाहर जाओ, रोड पर, गली, ये जहां मैं हाथ हिला रहा हूं, ये स्पेस हर जगह है। इसमें परमेश्वर की प्रेजेंस भी है और शैतान की, दोनों की। बोलो, तुम 1 मिनट के लिए शैतान की चीज करोगे, वो काम करेगा। कई बार बहुत सारा काम शैतान करता है आपके मुंह के अंगीकार से। कई बार, जैसे अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे दिमाग में आया, ऐसे एक नेगेटिव सी सोच आई हल्की सी, कि 3 तारीख को तो हमारी बड़ी मीटिंग है, अगर ऐसे बारिश रही तो क्या होगा। फिर मैंने उस वचन को काटा, मैंने कहा बेस्ट होगी यीशु मसीह के नाम से। क्या होगी? अब मैंने उसी वक्त वो विश्वास किया, 2 मिनट में तो आया। अगर ये मेरे दिमाग में बढ़ जाता तो कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे। आपको समझ आया नहीं समझ? मैंने कहा बेस्ट होगा, मेरी सोच से भी अच्छा होगा। अब ध्यान रखना हमारा काम है, परमेश्वर के वचन को बोलना या दुष्ट के वचन को बोलना, दुष्ट की चीज को सोचना या परमेश्वर के वचनों को सोचना, दुष्ट की इच्छा को सोचना या परमेश्वर के वचनों को सोचना। ये किस पर निर्भर करता है? ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे प्रैक्टिकल के ऊपर, हमारे फोकस के ऊपर, हमारे ध्यान के ऊपर। यही हमें बाइबल में बहुत सारी चीजें पकड़ में आती है। जब हम ये बातों पर ध्यान देते हैं फिर हम बढ़ते जाते हैं। यीशु मसीह के नाम। चलने का मीनिंग मैंने तुम्हें समझा दिया। चलने का मतलब ये नहीं है
कि तुम संगति में भी आ रहे हो, पाप भी कर रहे हो, गलत वीडियोस भी देख रहे हो, झगड़ा भी कर रहे हो, नशा भी कर रहे हो, अभी तुम चल नहीं रहे। अभी तुम परमेश्वर के पास आए हो कि तुम्हें सब कुछ मिले। चलने का मीनिंग तुम्हें समझ नहीं आया। तुम सब वही चीजें कर रहे हो जो संसार करता है, लेकिन हम अब वो नहीं है। हम वो संसार के लोग नहीं है, हम अलग किए हुए लोग हैं। आमीन, ऊंचा, बरकत ऊंची। हम अलग किए हुए लोग हैं। कितनों को समझ आ रही? और जो टीचिंग मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये तुम्हारे लिए एक जबरदस्त पावर है। परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने की ये वर्ड है। अगर तुम इससे पकड़ोगे, मान लो तुम व्यभिचार की सोच नहीं तुम्हारे अंदर, तुम इन बातों से नफरत करते हो, मान लो, लेकिन तुम ऐसा तो नहीं पक्षपात करते हो किसी के साथ, कोई तुम्हें अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, वो गरीब है। मुझे याद है, मैं गरीब नहीं हूं, अब मुझे अमीर किया है परमेश्वर ने। आमीन, ऊंचा क्यों नहीं बोला आपने? मैं गरीब नहीं हूं, परमेश्वर ने मुझे अमीर किया। अमीर, मेरे सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ। सुनो, हमारे ना रिश्तेदारी में मैंने आज तक अपनी सकी भाभी को भी भाभी नहीं कहा। पता नहीं क्यों, शुरू से मेरे अंदर मतलब ऐसे फील नहीं होता था प्रभु की मर्जी से ऐसे कहना भाभी। मैं तो, मेरी एक भाभी, उसको मैं बोलता था सिस्टर, सिस्टर करके बात करता हूं। ऐसा मेरा मन है, ऐसे पता नहीं व्हाई नॉट, आई एम नॉट अंडरस्टैंड। परमेश्वर ही जानता है सिर्फ ये बात। सुना तो देखो, एक सिस्टर है, रियल मेरी वाइफ की सिस्टर, मेरी जो वाइफ है उसकी सिस्टर, उसकी रियल सिस्टर बहुत गरीब है बेचारी। ये समझ लो कई बार रोटी खाना भी मुश्किल हो जाता आज के जमाने में। वो हमारे घर में आती है, बैठती है। मैंने उसे कभी भी उस सोच से नहीं लिया कि ये अगर कोई देखेगा पूछेगा तो ये इंसल्ट ना हो जाए मेरी, ऐसे नहीं मैंने कर ली। क्योंकि अगर मैं ऐसे लूंगा तो फिर खुदा का काम कर नहीं पाऊंगा। और जो परमेश्वर ने मेरे लिए, ये तो भी शुरुआत है। क्या है ये मेरे लिए? क्या है ये? शुरुआत। अभी बाकी है वो सब कुछ जो करने वाला है। अभी तो ये शुरुआत, तुम्हारी शुरुआत है। तुमने देखा क्या? अभी तुम्हें थोड़ा या तुम्हारे पास आया तो तुम सोचते मैं कुछ हूं। अरे कुछ थोड़ा सा भी अगर आया तो अभी ये सोच लो, जो तुम्हारे पास आया वो थोड़ा है, थोड़ा नॉर्मल है। असली तो बाकी है, क्योंकि वो अनलिमिटेड खुदा है, उसके काम भी अनलिमिटेड है, हमारी सोच से परे हैं। मैं तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ाता हूं अफिसियों का। ये मेरा फेवरेट और मुंह के अंगीकार वाला वचन है। मैं से कंटिन्यू अपने मुंह में अंगीकार करता हूं। तुम्हें परमेश्वर के वचनों को अपने मुंह में लगातार रखना है, अंगीकार करना। खुदा ये तुमने कहा, तेरा वचन ये कहता है, तेरे वचन में ये लिखा है, तुम कभी ना बदलने वाले हो, तेरा वायदा है ये तेरे वचन में। तुम याद करते रहो, अपने मुंह से, अपनी जीभ से बोलते रहो। तुम उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनोगे। आदत में लेकर आओ उसको, अपने आप को वचनों से भरोगे। ये प्रोफेसी तो हो चुकी तुम्हारे लिए। अनपढ़ हो ना पढ़े हो, इस मिनिस्ट्री में जो आएंगे वो वचन से भर जाएंगे, वचनों से भरे हुए जीवन जिएंगे। ये प्रोफेसी है। ये वचन है अफिसियों 3:20। अब जो शब्द परमेश्वर है, स्वनाम परमेश्वर है, लिखा अब जो मतलब परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है। बाइबल में लिखा परमेश्वर हमारी विनती समझ जितना हम सोचते हैं उससे भी कहीं अधिक ज्यादा काम कर सकता है।
जितना हम मांगते समझते हैं कि हमें चाहिए, उससे भी ज्यादा अधिक। और ये दाऊद ने पाया, ये शाऊल ने पाया। क्यों पाया? क्यों पाया ये एलिया ने? क्यों पाया एलीशा ने? क्यों पाया अब्राहम ने? क्योंकि ये उसको देखकर चल रहे थे, ये परमेश्वर को देखकर चल रहे थे, उसके वचन को पूरा कर रहे थे। वो क्या चाहता, उनका भय इनके अंदर था। हालेलुया। जब बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अय्यूब की गवाही दी फिगरेटिवली शैतान को, और क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा, क्या तूने मेरे अय्यूब दाऊद को देखा है? उसके जैसा धर्मी, पाप से बुराई से दूर रहने वाला और मेरा भय मानने वाला पृथ्वी में दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर उसकी गवाही देता है, परमेश्वर उसके बारे में बोलता है। सोच कर देखो, क्या तुम ऐसा जीवन नहीं चाहते? क्या तुम नहीं चाहते मेरी गवाही परमेश्वर बोले? क्या तुम नहीं चाहते मेरी बात भी परमेश्वर करे? मैं भी उसके सामने मेरी जिंदगी में यह बात हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा, याकूब की पत्री में, जो परमेश्वर का वचन सुनता और उस पर चलता नहीं, वह अपने आप को धोखा देता है। वह उस मनुष्य के समान होगा जिसने दर्पण में, शीशे में अपना मुंह देखा और देखने के बाद जब चला गया तो उसका मुंह कैसा था वो भूल गया। जब तक वो शीशे में था तब तक मुंह उससे समझे कैसा है, कपड़े कैसे हैं, शीशे में जब खड़ा है, लेकिन जब चला गया तो भूल गया वो कैसा है। इसी तरह परमेश्वर का वचन हमारे लिए शीशा है। वो वचन शीशा है तुम्हारे लिए। तुम्हें वचन तुम्हारे अंदर चल रहा है, तुम्हें समझ आएगी ये क्या है, ये ऐसा, ये वचन, ये गलत, यहां मैं गलत हूं, यहां मैं आगे पीछे हूं, ये बात परमेश्वर के वचन से बाहर है, ये शैतान की मर्जी है, ये दुष्ट की मर्जी है। हालेलुया। कई बार कुछ लोग ठोकरें खाकर खुद जब गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, सुधर जाते हैं। कुछ लोग सुधरते नहीं कभी। कुछ लोग, मैंने देखा है कई लोगों को मिनिस्ट्री में आते, जब वो परमेश्वर के साथ चले बरकतें आई, फिर परमेश्वर से दूर हुए, परमेश्वर की मर्जी से बाहर हुए, फिर ठोकरें खाई, हालात आई, बीमारियां आई, मुश्किलें आई, लॉस खाए, कई चीजें गड़बड़ हुई। फिर उन्हें सीख आई, समझ आई, फिर उन्होंने मन फिराया, फिर संभल कर चले। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, लेकिन मैंने देखा कुछ लोग नहीं कर पाते। फिर वो संसार की जिंदगी, आम जिंदगी जीते। कभी वो बेस्ट जीवन जो खुदा ने हमारे लिए रखा है वो देख नहीं पाते। मेरा विश्वास है वो बेस्ट जीवन तुम्हारे लिए। आमीन। ऊंचा, बरकत ऊंची। हालेलुया। मैं बाइबल में से आपके लिए 2 वचन जल्दी जल्दी पढ़ना चाहता हूं, फिलिपियों की बुक से। आमेन। पहला वचन है फिलिपियों 2 अध्याय उसका 12 वचन। इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे से दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हालेलुया। मैं इस वचन को दोबारा से पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। आमीन। ऊंचा, बरकत ऊंची। ये क्या है वचन जो तुम्हें समझना होगा? अगर तुम रोमियो से लेकर दूसरा थस्सलुनीकियों तक पढ़ोगे, फिर फर्स्ट तिमोथी, सेकंड तिमोथी, ये सारी पत्रियां सुसमाचार के ऊपर है, हमारे स्पेशल आत्मिक जीवन के ऊपर।
लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। उद्धार जो हमें स्वर्ग में मिलना है, जो हमने, क्योंकि बाइबल ये कहती है तुम हमारा असली जो स्वदेश है वो पृथ्वी नहीं है, वो स्वर्ग है। ये हमारे लिए प्रदेश है, स्वदेश हमारे लिए स्वर्ग है, क्योंकि हम यहां स्वदेश के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब अभिलाषाएं काम करती है, फिर स्वदेश का स्वर्ग का कोई पता नहीं। आप जानते हो जब लोग लव मैरिज करते हैं ना, तो उससे पहले लव मैरिज होती है। लव मतलब हाँ जी बड़ा प्यार जी, हाँ मर जूं तेरे लिए, मैं कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, फलाना टिंगड़ा, इत्थे ब्लेड मारिया, इत्थे लिख लिया, आ लिख ला, ओ लिख ला, ये कर ला, डंगरा वाले काम सारे। केड़े? डंगरा वाले कहते लव है। और वही जब शादी होती यार खिल रहा भाई लव, इधर मारिया गल्ला, इधर मारे घसुन मुक्कियां, तू कौन ते मैं कौन, और फलाना ढिंगड़ा तू ऐ ते ये प्याज तेरा लव, वड्डी लव मैरिज। ऐसे देखा आपने? नहीं देखा। ये शारीरिक जीवन, ये परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन नहीं है। परमेश्वर तुम्हें एक जीवन साथी देगा, तुम उसके साथ सारी जिंदगी खुशी खुशी से व्यतीत करोगे। वो तुम्हें देगा, वो तुम्हें देगा एक जीवन साथी। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनको शादी अभी करनी है, जिनको बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, डंगरों वाले काम चाहिए। परमेश्वर का वचन है, ये खुदा का कलाम है। दुनिया है शारीरिक, उनके अपने स्वभाव, अपनी अभिलाषाएं। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? लेकिन बात याद रखना, ये परमेश्वर तुम्हें जो चीज देगा, बाइबल में लिखा जो धन, नीति वचन में लिखा परमेश्वर तुम्हें देगा, उसमें वो तुम्हारे दुख नहीं मिलाएगा, उस धन में दुख नहीं होगा। जो परमेश्वर देगा, जो तुम धन अपनी मर्जी से, मेहनत से, परमेश्वर से दूर होकर धोखा चीजें, गलत चीजें करके कमाओगे, उसमें दुख होगा, पीड़ा होगी। लेकिन जो तुम उसके साथ चलोगे, वो तुम्हें धन देगा, उसमें शांति होगी। हालेलुया। इस वचन को सीखो। यह वचन कहता है उद्धार का काम, मोक्ष, उसको पूरा करने में डरते कामते रहो। ये संगति में आने उद्धार का काम है, प्रेयर करते उद्धार का काम है, बीज बोते उद्धार का काम है। सबसे ज्यादा अगर बड़ा उद्धार का काम है तो वो सुसमाचार है। सुसमाचार के ऊपर हम टीचिंग देंगे, ये हमारे क्रूसेड के बाद एक पूरा मंथ सुसमाचार के ऊपर बात करेंगे आने वाले दिनों में। ये इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है सुसमाचार कि एक मंथ क्या, मैं एक साल भी तुम्हें सिखाता रहूं तब भी कम है, तब भी कम है। कितने लोगों को बात समझ आई? जो परमेश्वर के साथ चलते वो वेट करो हर चीज की जो खुदा ने तुम्हारे लिए रखा है। जो कुछ उसने रखा है, चाहे आप कवारे हो, शादी, पैसा, जॉब, सब कुछ उसकी इच्छा क्या है, वेट करो, उसके साथ चलो, वो तुम्हें देगा। लेकिन बाइबल में लिखा उसने दोनों बातों के करने का प्रभाव, अपनी स्वेच्छा और अपना काम जो वो तुमसे चाहता है, उन दोनों बातों का प्रभाव वो डालता है। जैसे तुम ध्यान दोगे वो डालेगा प्रभाव, तुम उसके लिए जियोगे और बढ़ते जाओगे। मैं तुम्हारे लिए एक वचन और पढ़ता हूं यहां से, चैप्टर 4 इसी बुक का, फिलिपियों 4 का 2 से पढ़ते। क्या लिखा यहां पर? लिखा मैंने युओदिया को भी समझाता हूं और तुनखे, कैसे लिखा ये, सुनतुखे को भी, कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे ये विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में
क्लेमेस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। जब तुम धार्मिकता के काम करते हो तो सबसे बड़ा काम है सुसमाचार देना, अगले की रूह बचाना। उसके लिए देखो कितना बड़ा लिखा है, कितना बड़ा। और मैं चाहूंगा कि हमारे क्रूसेड के बाद, इस मीटिंग के बाद, मैं इस पर एक मंथ तुम्हारे ऊपर एक बड़ी शिक्षा सुसमाचार के ऊपर दूंगा। आर यू रेडी? कितने लोगों को समझ है कि मुझे चाहिए ये शिक्षा, मैं चाहता हूं उसकी इच्छा पूरा करना? तो ये बात याद रख लो, रेडी हो जाओ। जो भी ऑनलाइन है, सुसमाचार में तगड़े हो जाओ। इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव शिक्षाओं को प्रचार करने के लिए, इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव प्रेयर्स को प्रचार करने के लिए, जो कुछ खुदावंद ने मेरे ऊपर अपने भेदों को प्रकट किया है, वो दुनिया को जरूरत है और क्रिश्चियनिटी में भी बहुत जरूरत है। परमेश्वर वो चाहता है कि परमेश्वर के लोगों को इन वचनों की समझ आए। हालेलुया। तुम्हें मैं एक चीज समझाता हूं। आप जानते हो, जब आप मटेरियलिस्ट चीजों को जरूर इस्तेमाल करते हो ना, तब भी पवित्र आत्मा शोकित होता है, क्योंकि उसने काम करना है, तुम किसी और चीज से काम लेने की कोशिश कर रही हो। ये बड़ी बातें हैं, तुम्हें बढ़ना होगा इनमें, ठीक है? लेकिन अभी क्या तुम गुड न्यूज के लिए, उसकी भक्ति के लिए, उसके कामों के लिए रेडी हो? तो फिर वो भी रेडी है तुम्हें ऊंचा करने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। जब तुम उसके काम करोगे, छोटी मोटी दिक्कतें आती है, छोटी मोटी। कोई तुम्हें भला बुरा कह सकता है, कोई तुम्हारे साथ झगड़ा कर सकता है, लेकिन चिंता मत करना, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वो लोग एक दिन तुम्हारे सामने झुकाएगा, वही लोग जो तुमसे झगड़ा करेंगे। ऐसा है खुदा, मैंने देखा अपने जीवन से, सच्ची। ये ऐसा पावरफुल परमेश्वर है। इसलिए रेडी हो जाओ, तगड़े हो जाओ सुसमाचार में, रूहों को बचाने में। और 3 तारीख की जो मीटिंग है, उसमें इस संडे हमारे 4-5 हजार पैम्पलेट थे, वो तो कुछ सैकड़े लोग ले गए। मुझे लगता है 50 हजार चाहिए थे, वो थोड़े से लोग ले गए, ठीक है? लेकिन तुम लोगों ने उतने लेने हैं जितने लोगों को लेकर आना है। तुम्हें लगता है 10 लोग लेकर आने हैं, तो 10 लोगों के घर में जाना, उसको पैम्पलेट उनके हाथ में देना है। ये पड़े हैं पैम्पलेट, उस मीटिंग के पैम्पलेट। और तुम लोगों ने अगर वो किराया ना खर्चे, आना कानी करें, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ पैसे, अगर तुम उस क्रूसेड से, उस मीटिंग से 50 किलोमीटर दूर हो, 60 किलोमीटर दूर हो, एक ऑटो, एक छोटा हाथी 1500 का हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2000 का हो जाएगा। 2000 1500 क्या होता है बोलो? कुछ भी नहीं। अगर तुमने ये बोया, किसी की रूह बचाने के लिए किया, तुम इसको 2 लाख 2 करोड़ के रूप में काटोगे। हालेलुया। इसके लिए एक वचन है, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं गलातियों में। टाइम तो बहुत हो रहा है, क्योंकि मुझे आज बहुत सारी हीलिंग नहीं करनी है। मैं अपनी उन्नति को कुछ खर्चूंगा, आज कुछ जमा रखनी है मुझे, अभी और इकट्ठी करनी है ताकि ब्लास्ट कर सके। हालेलुया। सुनो, देखो यहां पर गलातियों चैप्टर 6 का 7 से पढ़ते क्या लिखा? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ये बात याद रख लो, अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो उसके वचन को तोड़ते हो, गलत चीजें करते हो, तुम उसको ठट्ठों में उड़ाते हो। यही इस वचन का मतलब है, सच्ची। तुम उसकी कोई परवाह नहीं करते। तुम कहते तो हो मेरा परमेश्वर है, वो धन्यवाद धन्यवाद, ये कर वो कर, लेकिन कभी कभी हम गलत चीजें करके उसको ठट्ठों में उड़ाते हैं। और आगे लिखा, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने लिए, शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा,
और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। क्या तुम आत्मा के द्वारा बोना चाहते हो? ये काम जो रूहों को बजाना, ये आत्मा के द्वारा बोना है अनंत जीवन के लिए। तो तुम आत्मा के द्वारा उसकी इच्छा को बोना है, आत्मिक चीज को बोना है। तुम अगर बाइबल में लिखा आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटोगे, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा उसके भले कामों में जो उसने कहा है करने में स्वर्दा लगे रहो। जब तुम आगे पढ़ोगे तो आर यू रेडी? वो मीटिंग होगी जबरदस्त, रिकॉर्ड तोड़ मीटिंग होगी, रिकॉर्ड तोड़ हीलिंग होगी, रिकॉर्ड तोड़ उसकी पावर, ग्रेस, सामर्थ काम करेगी। ये स्पेशल भविष्यवाणी प्रोफेटिक वर्ड है उस मीटिंग के लिए। जाते वक्त इसमें से जो लोग ले गए थे पैम्फलेट वो मत लेकर जाना। जो बहुत दूर से हैं, जिन्होंने नहीं आना है तो वो मत लेना। ऐसे नहीं बुद्धि यूज करना, वेस्ट मत करना, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4000 है सिर्फ।